एपिसोड 93। सायरन और मॉन्स्टर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि उनमें वॉकर होने की संभावना अधिक होती है। वे आमतौर पर 7वें स्तर पर पहुंचने के बाद मानव भाषा बोलने लगते हैं, जबकि राक्षसों को ऐसा करने के लिए 8वें स्तर तक इंतजार करना पड़ता है। डैनी ने कहा, क्या तुम बदला लेने जा रहे हो? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में ऐसा करने की क्षमता है या नहीं। मछली दानव अभी भी हंस रहा था और उसका चेहरा विशेष रूप से क्रूर लग रहा था। तो फिर देखते हैं कि मुझ में ऐसा करने की क्षमता है या नहीं। अगले ही पल वह चमक उठा और पुनः लिंगलू द्वीप की ओर दौड़ पड़ा। डैनी ने ठंडी सांस ली। लूडाओ की ऊर्जा इकट्ठा करो, इसे अपने शरीर में एकीकृत करो। एक पल में वह चमक उठा, उसकी गति बढ़ गई। मछली राक्षस की गति का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी नहीं डरा। वह उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। टकराना। समुद्र पर दोनों पक्षों में लड़ाई हुई। एक पल में आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। लहरें बेतहाशा टकराने लगीं। भयानक दबाव ने लिंगलू द्वीप को चारों तरफ से घेर लिया, यहाँ तक कि एक शीर्ष स्तर 6 समुद्री राक्षस भी आसानी से पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। ये ग्रैंडमास्टर स्तर की लड़ाई है। भले ही दोनों पक्ष अभी शुरुआती चरण में हैं, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसका सामना दावादाव क्षेत्र के लोग कर सकें। तार्किक रूप से कहें तो मछली राक्षस अन्य दो की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली है, लेकिन डैनी को लिंगलू द्वीप का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उसकी ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इस युद्ध के कारण स्वर्ग और पृथ्वी दोनों नष्ट हो जाएंगे। नीचे बैठे कल्पित बौने आकाश में दोनों दलों को घबराहट से देख रहे थे। लगातार प्रार्थना कर रहा हूं कि द्वीप मालिक अवश्य जीते। यदि द्वीप का मालिक हार जाता है तो निस्संदेह पूरा द्वीप नष्ट हो जाएगा। शेष बची ऊर्जा अब उनके लिए जानवरों की लहर का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और यह जानवरों की लहर थी जिसका नेतृत्व एक स्तर 7 मोहिनी द्वारा किया गया था। दोनों पक्षों के बीच कई राउंड तक संघर्ष हुआ और उनके सभी हमले शक्तिशाली थे। लिंगलू द्वीप के बाहर समुद्र की सतह पर लगातार बमबारी हो रही थी और लहरें लगातार उठ रही थीं। दोनों पक्षों ने बिना किसी रोक टोक के हमला किया। उनका इरादा कम से कम समय में विजेता का फैसला करना था। इस तरह की लड़ाई में कोई भी चूक जीत या हार का निर्धारण करने की कुंजी होगी। टकराना। दोनों पक्षों ने पुनः चालें बदली। इस कदम से मछली राक्षस बार बार पीछे हट गया, मानो वह इसे सहन नहीं कर सकता था। ये देखकर डैनी को जरा भी संकोच नहीं हुआ। लंबी तलवार आसमान की ओर इशारा करती है, इसे एक तलवार से काट दो। स्लैश एक आत्मिक हिरन में बदल गया और समुद्री राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। सायरन डरता नहीं, त्रिशूल से वार करो। परशु अनगिनत समुद्री राक्षसों में बदल गया और आत्मा हिरन की ओर बढ़ गया, जिससे एक जानवर ज्वार बन गया। लेकिन आत्मा हिरन बहुत शक्तिशाली है। ये जहां भी गुजरता है सभी जानवरों को मार डालता है। ये प्रतीत होता है कि यादृच्छिक चाल डैनी की जानलेवा चालों में से एक बन गई। मछली दानव का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डैनी इतनी जल्दी अपनी हत्या की चाल का इस्तेमाल करेगा। अचानक पकड़े जाने पर वह हमले को रोकने के लिए केवल अपने त्रिशूल का ही उपयोग कर सकता है। टकराना। आत्मा हिरन मछली दानव से भयंकर रूप से टकराया। टक्कर के क्षण में यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी विकृत हो गया था। मछली दानव को फिर से समुद्र में धकेल दिया गया। रक्त सागर तुरंत आसमान में उछल गया। ये सीधे आसमान में उड़ गया। टकरा जाना। समुद्र उफान पर था। चारों तरफ तेज लहरें उठ रही थीं। मार। बहुत अच्छा। जब कल्पित बौनों ने ये दृश्य देखा तो वे सभी उत्साह से दहाड़ उठे। इस हमले के साथ ही पिछले 5वें स्तर के गठन के सम्राट की तलवार। इस मछली राक्षस को भारी झटका लगा होगा। जब तक मछली राक्षसों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है वे लड़ाई जीतेंगे। वे इस अवसर का उपयोग पलटवार करने और सभी समुद्री राक्षसों को रखने के लिए भी कर सकते हैं। चमेली ने भी प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराहट दिखाई। ये सभी दृश्य उनकी योजना का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इतने आसानी से पूरे हो जाएंगे। हालांकि किसी कारणवश उसे अभी भी थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन जब तक वह 7वें स्तर का ये सायरन बजाता रहेगा तब तक अन्य सायरन बिखरी रेत की तरह होंगे जो उड़ जाएंगे। सचमुच जब मछली राक्षस दोबारा प्रकट हुआ तो उसके माथे पर एक और गहरा घाव था। पिछले गठन के सम्राट द्वारा छोड़े गए घावों के साथ इसकी गति स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर थी। लेकिन डैनी ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मछली राक्षस पागल हो सकता था। लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं था क्योंकि उसने पहले ही इससे निपटने का तरीका सोच लिया था। जब तक प्रतिद्वंद्वी उन्माद की स्थिति में रहेगा
वह बचाव के लिए द्वीप पर वापस चला जाएगा। जब तक उसकी उन्मादी अवस्था समाप्त न हो जाए तब तक प्रतीक्षा करें और फिर उसे मार दें और आप उसे पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। इस लड़ाई में वह पहले से ही अजेय है। डैनी ने उसे देखा और शांति से कहा, क्या तुम उन्माद की स्थिति में नहीं जाओगे और भाग नहीं जाओगे? अगर तुम नहीं भागोगे तो अगली बार तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। या फिर तुम हमला करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करना चाहते हो? दुर्भाग्य से तुम्हारी जन्मजात जादुई शक्ति उजागर हो गई है। मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। ये सुनकर मछली दानव हंसा और बोला, उन्माद, मुझे तुमसे निपटने के लिए उन्माद की स्थिति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक हमलों के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं होगा। इस दृश्य ने तुरंत ही उसके बगल में बैठी जैस्मीन का ध्यान आकर्षित कर लिया। क्या हो रहा है? क्या वह अब भी इसका विरोध कर सकता है? उसने आश्चर्य से फैंग चेन को देखा। यह एक ग्रैंडमास्टर का आध्यात्मिक हमला था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका ताओवादी ताओ क्षेत्र में विरोध कर सकता था। लेकिन अगले ही पल फैंग चेन की दाव कीवी उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे विद्रोह शब्द के साथ एक दाव पाठ का निर्माण हुआ। दाव पाठ? क्या हो रहा है? उसने दाव पाठ को कैसे समझा? जैस्मिन दंग रह गई। ये दृश्य वाकई भयानक था। यह ऐसा था जैसे कोई मृत व्यक्ति पहले से ही ताबूत में पड़ा हुआ हो। न केवल वह पुनः जीवित हो गया, बल्कि वह हमेशा के लिए जीवित भी रहा। अन्य लोगों ने भी फैंग चेन में आए बदलावों को देखा और आश्चर्य से देखने लगे। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि फैंग चेन पहले भी अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित कर चुका था। उसके बाद वह एक स्तर 7 राक्षस जानवर की आध्यात्मिक शक्ति से मारा गया था, इसलिए उसे मर जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वह न केवल जीवित और स्वस्थ है, बल्कि उसने दाव पाठ को भी समझ लिया है। लेकिन जिस बात ने उन्हें चौंकाया वह सिर्फ यही नहीं थी। आभा फैंग चेन के चारों ओर घूम गई। अगले ही पल उसकी गति में विस्फोट हो गया। वह वास्तव में दाव के चौथे स्तर तक पहुंच गया। ये दृश्य देखकर सब लोग पुनः चुप हो गए। इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है? 7वें स्तर के समुद्री राक्षस के हमले के कारण न केवल उसकी मृत्यु हुई, बल्कि उसने दाओ वेन को भी जगा दिया। साधना को तोड़कर। अब उसे राक्षस कहना उचित नहीं है, बल्कि विकृत शब्द कहना अधिक उपयुक्त है। आकाश में शिन आनंद खेलते खेलते थक गया लग रहा था। उसने जम्हाई लेते हुए कहा, ठीक है, अब इस तमाशे को खत्म करने और अपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का समय आ गया है। ये सुनकर डैनी का चेहरा एकदम बदल गया। वह जल्दी से द्वीप की ओर भाग गया। केवल द्वीप में प्रवेश करके ही उसे आशा की एक किरण दिखाई देती है। अरे, अब भागो, बहुत देर हो गई है। पीछे से शिन आनंद की आवाज आई। अगले ही पल डैनी ने अचानक देखा कि उसके सामने हवा में एक अवरोध उभर आया है जो द्वीप की ओर भाग रहा था। उसका रास्ता रोक रहा था। उसने अपनी आंखें स्थिर कर लीं। यह मानसिक शक्ति द्वारा परिवर्तित एक मानसिक अवरोध निकला। इस कदम को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की मानसिक दुनिया से गुजरना पड़ता है। मछली, उसे काट काट कर मार डालो, शिन आनंद ने हल्के से कहा। जेड स्काई फिश मॉन्स्टर उछल पड़ा, डैनी की ओर काटने लगा। डैनी का चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसे अपने घावों की परवाह नहीं थी। उसने अपने हाथों से मुहरें बनाई और कई तावीज फेंके। उसके सामने ताबीज पहाड़ों में बदल गए और उसे रोक दिया। लेकिन जेड स्काई फिश मॉन्स्टर के काटने की शक्ति अद्भुत थी। उसने वास्तव में सभी पहाड़ों को सीधे काट लिया। डैनी के सामने आया, उसे काट डाला। सौभाग्य से डैनी ने इस समय सील पूरी कर ली थी। अचानक डबल हिरन का पेड़ चमक उठा। प्रकाश की एक हरी किरण बाहर निकली। मछली राक्षस से टकराए, उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन इससे केवल एक सीमित भूमिका ही निभाई गई। जब प्रकाश की किरण बिखर जाती तो वह फिर भी मर जाता। शिन आनंद ने उपहास किया, मृत्यु संघर्ष, यहाँ तक कि उसने कोई कदम उठाने से भी इनकार कर दिया। जल्द ही प्रकाश की किरण गायब हो गई। मछली राक्षस बिना किसी प्रतिरोध के डैनी की ओर काटना जारी रखता है। नहीं, डैनी का चेहरा निराशा से भरा था। वह गंभीर रूप से घायल था, तो वह मछली राक्षस का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था? जैस्मीन और अन्य लोग चिंतित होकर देखने लगे। वे द्वीप के मालिक को बचाना चाहते थे, लेकिन उनकी साधना के स्तर के कारण वे मर जाते। वे केवल द्वीप के मालिक को निगलते हुए देख सकते थे। अचानक ध्यान कर रहे फैंग चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और ये दृश्य देखा। हम्फ, वह ठंडी सांस लेकर बोला और उसकी आंखों से एक दिव्य शक्ति फूट पड़ी। इसने मछली राक्षस को छेद दिया।
मछली राक्षस अचानक पकड़ा गया और सीधे इस दिव्य शक्ति से मारा गया। वह बार बार चिल्लाया और पीछे हट गया। मानसिक हमला। शिनआनन को आश्चर्य हुआ। द्वीप पर ऐसे कल्पित बौने थे जो मानसिक हमलों को जानते थे। धमाका। तभी अचानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक भूत तेजी से आगे बढ़ा। जल्द ही वह तीनों लोगों के सामने आ गया। तीनों लोगों ने तुरंत उधर देखा, लेकिन जब उन्होंने उस व्यक्ति को आते देखा तो वे दंग रह गए। यह आप है, तुम मर नहीं गए हो। दो अलग अलग आवाजें सुनाई दी। पहले वाले का नाम शिनआनन था और दूसरे का नाम डैनी था। हालांकि दोनों की बातें अलग अलग थीं, लेकिन वे दोनों इस बात से हैरान थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति मरा नहीं था। जो व्यक्ति आया उसका नाम फॉन्ग चेन था। फैंग चेन ने ठंडी नजर से शिनआनन को देखा। उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि पिछला मानसिक हमला इसी राक्षस द्वारा किया गया था। इस मानसिक हमले ने लाओ को सचमुच कष्ट पहुंचाया। इससे वह क्रोधित हो गया। जहां तक प्रतिद्वंद्वी के स्तर 7 समुद्री राक्षस होने का सवाल है, क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हो। सभी कल्पित बौने दंग रह गए और उन्हें इसका एहसास हुआ। हाँ, फैंग चेन ने सिर्फ दायरे के बारे में पूछा। वह 7वें स्तर के समुद्री राक्षस के साथ इतनी कड़ी टक्कर कैसे ले रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभी भी 7वें स्तर का समुद्री राक्षस है जो मानसिक हमलों में अच्छा है। आपको पता होना चाहिए कि यह अदृश्य हमला सबसे घातक है। ये तर्क दिया जा सकता है कि शिनआनन साधारण 7वें स्तर के समुद्री राक्षस से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन फैंग चेन अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग कर रहा था। टकराना। लड़ाई जारी है। सिर्फ एक अगरबत्ती पर दोनों पक्षों के बीच सैकड़ों राउंड लड़ाई हो चुकी थी। सभी प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां अनंत रूप से उभर रही हैं। आकाश ही सीमा है। मैंने देखा कि शिनआनन की मानसिक शक्ति एक अदृश्य विशाल हथेली में बदल गई और फैंग चेन पर झपटी। फैंग चेन ने अपने वज्र पंख फड़फड़ाए, उसे चकमा दिया और वज्र को उस पर फेंक दिया। रास्ते में गड़गड़ाहट सैकड़ों वज्र तलवारों में बदल गई। सभी दिशाओं से शिनआनन पर हमला किया। शांत और उदासीन महसूस करते हुए उसने एक विशाल ध्वनि तरंग छोड़ी और सभी वज्र तलवारें तोड़ दी। बस इसे इंगित करें। शून्य में कई अदृश्य उल्कापिंड प्रकट हुए और फैंग चेन की ओर टूट पड़े। फैंग चेन केवल अपने वज्रपंख फैला सकता था और बचने के लिए अपने भागने के तरीके पर भरोसा कर सकता था, लेकिन वहां बहुत सारे उल्कापिंड थे और वह जल्द ही एक कोने में फंस गया। एक विशाल उल्कापिंड ने उसे मारा। बिंगो। मन को बड़ी शांति। लेकिन अगले ही पल तलवार की रोशनी से उल्कापिंड 2 टुकड़ों में कट गया और फैंग चेन अभी भी सुरक्षित था। शिनआनन को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन जब उसने फैंग चेन को अपने जादुई हथियार का उपयोग करते देखा तो उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम अपनी मानसिक शक्ति से लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं कर सकते? फैंग चेन ने उदासीन भाव से कहा, बस अपनी मानसिक शक्ति का अभ्यास करो, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मानसिक शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है। मेरा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसके बारे में गंभीर नहीं हूँ। मानो फैंग चेन के शब्दों से परेशान होकर शिनआनन विशेष रूप से बदसूरत लग रहा था और उसने अपनी असली ताकत का उपयोग करने की योजना बनाई। मैंने उसकी सुंदर आंखें लाल रोशनी से चमकती देखीं। आसपास की आध्यात्मिक शक्ति अब अदृश्य नहीं रह जाती, बल्कि धीरे धीरे लाल हो जाती है। उसी समय एक जादुई शक्ति धीरे धीरे उत्सर्जित हुई, एक जीवित प्राणी की तरह। फैंग चेन की अभिव्यक्ति तीव्र थी और यह आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत मजबूत थी। क्या ये रक्त प्रतिभा है? अगर तुम लड़ना जारी रखोगी तो मुझे डर है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। तुम इस नई खोजी गई आध्यात्मिक शक्ति को क्यों नहीं आजमाती? शिनआनन की आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करने के बाद फैंग चेन को एक नई जादुई शक्ति का एहसास हुआ। बेशक प्रत्यक्ष उपयोग से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। आपको अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। ये सोचकर फैंग चेन ने 2 दिव्य हथियारों को बुलाया। बेशक ये प्रकट न हो कि यह एक जादुई हथियार है, इसलिए उसने इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग सील कर दिया था। जब तक फैंग चेन सील को नहीं तोड़ता, तब तक आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र का कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी इसे नहीं देख सकता। मुझे अपनी रक्तवंशीय जादुई शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर करो। तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, शिनआनन ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने देखा कि खूनी मानसिक शक्ति लगातार शून्य में रूप बदल रही थी, भयानक समुद्री राक्षसों में तब्दील हो गई और फैंग चेन की ओर बढ़ी। पिछले समुद्री राक्षसों की तुलना में
ये समुद्री राक्षस बुरी ऊर्जा से भरे हुए हैं। सायरन के आने से पहले फैंग चेन को महसूस हुआ कि एक भयानक राक्षसी शक्ति उसके दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने इस पर उपहास किया। उसकी विरासत प्रातलवार दानव की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिनानन को कौन सा राक्षसी अस्तित्व विरासत में मिला था, वे उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। और यह क्षरण फैंग चेन के लिए अत्यंत हास्यास्पद है। भाड़ में जाओ, शिनानन ने आक्रमण में बढ़त ले ली। राक्षसी ऊर्जा से भरी आध्यात्मिक शक्ति एक तेज पंजे में बदल गई। फैंग चेन को पकड़ो। फैंग चेन शांत दिख रहा था और उसके पीछे गरजते पंख दिखाई दिए। उसी समय दो दावन लेई और चुवान उसके पीछे प्रकट हुए। गड़गड़ाहट, थंडर विंग्स फैंग चेन के चारों ओर लिपटे और एक थंडर और बिजली की तलवार में बदल गए, सीधे पंजे में। ये देखकर शिनानन ने व्यंग्य किया, मूर्ख, जब तक तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश भी छू पाओगे, तब तक तुम उसमें निहित राक्षसी ऊर्जा से नष्ट हो जाओगे। तुम पूरी तरह से पागल हो जाओगे। शब्द गिर गए। फैंग चेन पहले से ही विशाल पंजे के करीब है। उसके सामने बिजली और गर्जन वाली तलवार बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन फैंग चेन बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें भाग लिया। तू तो गया, शिनानन ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा। भले ही वह ग्रैंड मास्टर दायरे के मध्य चरण में थी, वह निश्चित रूप से इस कदम को सहन नहीं कर पाएगी। जियाओ ने चींटियों से पूछा, उल्लेख नहीं करना। ये खत्म हो गया। जैस्मीन का चेहरा निराशा से भर गया। उसने शुरू में सोचा था कि फैंग चेन एक और चमत्कार कर सकता है, लेकिन वेनवेन तो सिर्फ वेनवेन था, तो वह ग्रैंडमास्टर स्तर पर प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था। बेहद बेवकूफ। पीट आओ, मैं भी देखूं कि यह भौतिक मानसिक शक्ति कितनी भयानक है। उसने अपनी दो तलवारों को एक में मिला दिया और देवताओं और राक्षसों की शक्ति उनमें भर गई। जिस क्षण दोनों ऊर्जाएं आपस में टकराईं, देवताओं और राक्षसों की ज्वालाएं तुरंत प्रज्वलित हो गईं। शिनानन के सबसे मजबूत हमले का सामना करते हुए उसने स्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। शिनानन की आकर्षक आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। वह अपने हाथों से अजीब अजीब हस्तमुद्राएं बनाती रही और उसके चारों ओर भौतिक आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल महासागर की तरह उमड़ती रही। एक भयावह आभा ने दुनिया को घेर लिया। डैनी, जो दूर से मछली राक्षस से लड़ रहा था, वह इधर देखने से खुद को रोक नहीं सका। शिनानन से निकलने वाली भयावह आभा ने उसके चेहरे को भी थोड़ा बदल दिया। यदि मुझे इस कदम का सामना करना पड़े तो मैं संभवतः इसका विरोध नहीं कर पाऊंगा। इससे वह चिंतित हो गया। इस तरह वह मछली राक्षस के हमले का बमुश्किल ही विरोध कर सका। अगर फैंग चेन मर गया तो वह भी निश्चित रूप से मर जाएगा। दाओ यू, तुम्हें धीरज रखना होगा। वह केवल प्रार्थना ही करता रह सकता था। द्वीप पर रहने वाले कल्पित बौने भी बहुत घबराए हुए थे। वे समझ गए कि इस समय फैंग चेन की जीत या हार पूरे द्वीप की सुरक्षा से जुड़ी थी। यदि वह पराजित हुआ या मारा गया तो लिंगलू द्वीप के सभी लोग उसके साथ दफना दिए जाएंगे। इस लड़ाई में जीत की कुंजी अचानक डैनी से फैंग चेन के पास चली गई। वे ये भी नहीं समझ पाए कि फैंग चेन में अचानक ग्रैंडमास्टर के खिलाफ लड़ने की ताकत कैसे आ गई, लेकिन वे नहीं जानते थे कि फैंग चेन के पास पहले से ही प्रथम स्तर के लड़ाकू ग्रैंडमास्टर की ताकत थी। ताओवाद के मध्य चरण में प्रवेश करने के बाद वह ग्रैंडमास्टर के पहले स्तर से डरता नहीं है। वर्षों के संचय और अवसादन ने उन्हें उच्च स्तर पर लड़ने की ताकत दी है। भाड़ में जाओ, तुम नीच चींटी। शिनानन ने हल्की चीख मारी और अपना ज़ैद हाथ हिलाया। एक क्षण में आकाश और पृथ्वी अंधकार में हो गए। मैंने एक बहुत ऊंची लाल लहर देखी जो दुनिया को डुबोने और फैंग चेन की ओर बढ़ने वाली थी। ये समुद्र का पानी नहीं है, यह आध्यात्मिक शक्ति है जो शिनानन के बाद साकार हुई है। शिनानन ने व्यंग्य किया, इस चाल को स्वर्गीय दानव तरंग शैली कहा जाता है। मेरी इस चाल के तहत मरना आपके लिए सम्मान की बात है। फैंग चेन ने 1000 फीट ऊंचे आध्यात्मिक शक्ति वाले समुद्र को देखा और खुद को रोक नहीं सका, लेकिन बोला, कितनी भयानक आध्यात्मिक शक्ति है। इस मछली की आध्यात्मिक शक्ति प्रतिभा बहुत अद्भुत है। यदि उसने जादू के मार्ग का अभ्यास न किया होता, दिव्य और राक्षसी आंखें न होती और चेतना का एक शक्तिशाली सागर न होता, अन्यथा वह बहुत पहले ही शिनानन द्वारा मारा गया होता। यह मछली इतनी शक्तिशाली है कि मध्यम स्तर का ग्रैंड मास्टर भी शायद इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि बाद के दौर में भी उनमें लड़ने की ताकत बाकी है। फैंग चेन उसके साथ बराबरी की लड़ाई लड़ सका, इसका कारण केवल ये था कि उसने उसे बहुत अधिक नियंत्रित कर रखा था।
मानसिक शक्ति की ऐसी लहर का सामना करते हुए वह भयभीत नहीं हुआ। जैसा कि मैंने अभी कहा, उन्होंने एनएन को बहुत अधिक नियंत्रित किया, एक शत्रु की तरह। देवताओं और दानवों की शक्ति दोनों दिव्य अस्त्रों में प्रवाहित होती रही और देवताओं और दानवों की ज्वालाएं और अधिक प्रबल होती गईं, जो पहले से ही 20 फीट से अधिक ऊंची हो गईं। उसी समय राक्षस लहर ने भी हमला कर दिया। लहर आने से पहले उसे एक भयानक दबाव महसूस हुआ। ये दबाव बाहर की ओर नहीं, बल्कि चेतना के सागर की ओर निर्देशित होता है। यदि फैंग चेन के समान स्तर का कोई साधक यहाँ खड़ा होता, तो उसकी चेतना का सागर लहरें आने से पहले ही इस दबाव से कुचल दिया जाता। लेकिन फैंग चेन की अभिव्यक्ति बिना किसी उतार चढ़ाव के शांत थी। शिन आनंद ने व्यंग्य किया, तुम बस रहस्यमय होने का नाटक कर रहे हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम मेरी स्वर्गीय दानव तरंग शैली का विरोध कर सको। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फैंग चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसे घूरने लगा। लाल और सुनहरी आंखों ने उसके दिल को दहला दिया। एक पल में उसे लगा कि वह दुनिया से बाहर है। एक भयानक प्राअस्तित्व उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। दूसरे पक्ष की एक नज़र ही उसे वहीं मार डालेगी। ये भगवान और दानव है, देवता और राक्षस जो इस दुनिया में मौजूद नहीं होने चाहिए। इस समय वह भय से भर गई। उसी समय फैंग चेन ने तलवार से वार किया। ये भगवान और दानव ज्वाला तलवार है। शिन आनंद की राक्षसी लहर शैली की तुलना में फैंग चेन की दिव्य दानव ज्वाला तलवार अतुलनीय रूप से छोटी लग रही थी। ये दृश्य देखकर जैस्मीन और अन्य लोग निराशा से भर गए। इतनी छोटी तलवार प्रतिद्वंद्वी की उग्र लहरों का विरोध कैसे कर सकती है? ये खत्म हो गया है। हम सब खत्म हो गए हैं। वे पहले से ही कल्पना कर सकते थे कि आगे क्या होगा। यान झान को मानसिक शक्ति की लहरों ने नष्ट कर दिया और फॉर्म चेन को निगल लिया गया और वह शून्य में बदल गया और वे उसके पदचिन्हों पर चले गए। हालांकि अंत ऐसा नहीं था। फ्लेम स्लैश और लहरें टकरा गईं। जिस विनाश की सभी ने कल्पना की थी वह तो नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसा दृश्य सामने आया जिस पर वे विश्वास नहीं कर सके। ज्वाला स्लैश ने आर पार वार किया और प्रतीत होता है कि महत्वहीन तलवार ने वास्तव में मानसिक शक्ति की तरंगों को सीधे काट दिया। जब फैंग चेन ने उसे गले लगाया, शिन आनंद का नाजुक शरीर कांप उठा। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने अपनी चोटों की परवाह नहीं की और हताश होकर संघर्ष किया। लेकिन फैंग चेन उसे जाने देने को तैयार नहीं था और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। और यह एक सामने से किया गया आलिंगन था। उनके चेहरे बहुत करीब थे, लगभग एक दूसरे को चूम रहे थे। शिन आनंद बहुत क्रोधित थी। उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके फैंग चेन पर हमला किया। लेकिन फैंग चेन उसकी मानसिक शक्ति से नहीं डरता था और उसने भी उसका मुकाबला किया और उसने उसे और भी कसकर गले लगा लिया। ये देखकर कि मानसिक हमला बेकार था, शिन आनंद केवल अपनी एकमात्र मछली की पूंछ से फैंग चेन को थप्पड़ मार सकती थी। लेकिन फैंग चेन की दिव्य शक्ति कवच में बदल गई। जब उसकी मछली की पूंछ ने उसे थप्पड़ मारा तो फैंग चेन को न केवल कोई दर्द महसूस हुआ, बल्कि उसकी मछली की पूंछ भयानक दर्द में थी। और फैंग चेन ने उसे हमला नहीं करने दिया। उसने सीधे 2 जादुई हथियारों को बुलाया और उन्हें शिन आनंद पर वार करने के लिए नियंत्रित किया। लेकिन वह छोटा सा शंख बहुत आध्यात्मिक और बहुत तेज था। चाहे जादुई हथियार कहीं से भी आया हो, उसका तुरंत विरोध किया जा सकता है। उसी समय शिन आनंद की दोनों बालियां चमक उठीं और उसके चारों ओर अचानक सफेद रोशनी की एक पतली परत दिखाई दी। जिस क्षण सफेद रोशनी दिखाई दी, फैंग चेन को लगा कि उसकी शक्ति अब शिन आनंद के लिए कोई खतरा नहीं थी। मुझे जाने दो। शिन आनंद बहुत शर्मिंदा और क्रोधित थी। उसे पहले कभी किसी पुरुष ने इस तरह गले नहीं लगाया था, और वह भी इतने सारे लोगों के सामने। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, जैसे कोई प्रेमी जोड़ा हो। मैं नहीं करूंगा। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से जाने से इनकार कर दिया। ये दूसरे पक्ष को मारने का एक शानदार अवसर था। एक बार जब दूसरा पक्ष फिर से दूर चला गया तो करीब आना इतना आसान नहीं होगा। शिन आनंद अपनी मानसिक शक्ति से फैंग चेन को मारना चाहती थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच की दूरी बहुत कम थी और कार्रवाइयां मूल रूप से फैंग चेन द्वारा नियंत्रित थीं। यदि वह सावधान न रहा तो वह आत्महत्या भी कर सकता है। फैंग चेन के पास भी दूसरे पक्ष से निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं था, इसलिए वह केवल उसे पकड़ सकता था और अवसरों की तलाश में समुद्र में इधर उधर टकराता रह सकता था। छोड़ो, चलो मौत तक लड़ें। मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम भाग जाओगे। मैं भागूंगा नहीं, मुझे जाने दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे झूठ पर विश्वास करूंगा? आप क्या चाहते हैं?
दोनों ने देखा कि वे एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और बहस करने लगे। इस दृश्य को देखकर मत्स्यकन्या और योगिनी दोनों दंग रह गए। अभी अभी फैंग चेन की तलवार ने लहरों को इतना रोमांचक तरीके से काटा। वे अचानक एक दूसरे को गले क्यों लगाने लगे। आप दोनों, ये करोड़ों लोगों के जीवन की लड़ाई है, क्या आप गंभीर हो सकते हैं? हालांकि इस मत्स्यांगना में मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन यह नजदीकी लड़ाई में अच्छी नहीं लगती। मुझे डर है कि साथी दाओवादी माई ने इस बात को समझ लिया है। जैस्मिन ने फैंग चेन की योजना को समझ लिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में ये सब ऐसे हो जाएगा। सब लोग चुप थे, वे सभी सच्चाई समझ गए थे, लेकिन नजदीकी मुकाबले में इतने करीब आने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? यदि आप नहीं जानते तो आप सोचेंगे कि वे एक युगल थे। और यद्यपि शिनानन फॉर्म चेन की महान शक्ति से डरती नहीं थी, लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करती, उसका चेहरा उतना ही लाल होता जाता। उसके गर्वित स्तन दूसरे की छाती से दबे हुए थे, और फैंग चेन की बेशर्म टांगे उसकी पतली कमर पर सवार थीं। वह कार्य बेशर्मीपूर्ण था, वह अपने असली रूप में वापस आना चाहती थी, लेकिन फैंग चेन की शक्ति इतनी महान थी कि वह अपने असली रूप में भी वापस नहीं आ सकी। छोड़ दो, अगर तुम मुझे पकड़ भी लोगे तो क्या कर पाओगे? फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, उसने शर्म से कहा। फैंग चेन अविचलित रहा और सोचता रहा कि इस मछली से कैसे निपटा जाए। जाने दो, शिनानन का क्रोध बढ़ता गया तथा उसके मन में भयानक मानसिक उथल पुथल जारी रही। वह पागल होने की कगार पर थी। अगर फैंग चेन ने उसे पकड़ना जारी रखा तो उसे वापस जाने के लिए खुद को चोट पहुंचानी पड़ेगी। फैंग चेन ने यह भी देखा कि शिनानन पागल होने वाली थी। अगर वह ऐसा करता रहा तो वह खतरे में पड़ सकता है, लेकिन वह इस तरह जाने को तैयार नहीं था। अचानक उसने देखा कि शिनानन की बालियां रोशनी से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष हर बार अपनी जादुई शक्तियों को बाहर निकालने के लिए बालियों पर निर्भर था। यह एक खजाना होना चाहिए, लेकिन अब उसे शिनानन को दोनों हाथों से रोकना था, और वह चाहकर भी उसे ले जाने में असमर्थ था। ये देखकर कि शिनानन अधिकाधिक अस्थिर होती जा रही थी, फैंग चेन को पता था कि वह अब और संकोच नहीं कर सकता। अगले ही पल उसने अपना सिर सीधे शिनानन के कान की ओर बढ़ाया और उसे काट लिया। शिनानन का नाजुक शरीर कांप उठा और उसने अपने कान में दर्द और गर्मी महसूस की। वह इतनी शर्मिंदा हुई कि उसकी पूंछ नरम पड़ गई और फड़फड़ाना बंद हो गया। लेकिन तभी उसके दिल में शर्म और गुस्से की लहर उमड़ पड़ी। भाड़ में जाओ, उसने भी खुद को नजरअंदाज कर दिया और एक राक्षसी शैतानी शक्ति में बदल गई। फैंग चेन ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की और आकाश के थंडर विंग्स दहाड़ते हुए दूर चले गए। शिनानन ने अपना कान पकड़ते हुए गुस्से से फैंग चेन को देखा। इस समय उसके कान पर न केवल दांत का निशान था, बल्कि उसकी बाली भी गायब थी। आप, शिनानन बहुत क्रोधित थी। जन्म से लेकर अब तक उसे इस तरह कभी अपमानित नहीं किया गया था, और जिसने उसे अपमानित किया वह वही योगिनी थी जिसे हमेशा भोजन के रूप में माना जाता था। फैंग चेन ने हरे रंग की बाली उसके हाथ में थूक दी। फिर उसने उसे उत्तेजक भाव से देखा, जैसे वह स्वाद का आनंद ले रहा हो। खैर, तुम्हारी मछली बहुत स्वादिष्ट है और इसमें सुगंध भी है। आप, शिनानन इतनी शर्मिंदा और क्रोधित थी कि वह फैंग चेन को टुकड़ों में काटना चाहती थी, लेकिन उसकी एक बाली दूसरे पक्ष ने छीन ली और अब वह उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं रही। फैंग चेन का अनुमान सही था, उसकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत होने का आधा कारण इस कान की बाली थी। जरा रुको, मैं इसका बदला लूंगा। वह केवल दांत पीसते हुए फैंग चेन को देख सकती थी और अपने दिल में उसकी उपस्थिति को गहराई से याद कर सकती थी। चल दर, वह चिल्लाए और खुले समुद्र की ओर भाग गई। जेड स्काईफिश दानव स्तब्ध था और इस तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने शिनानन के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की और केवल उसका अनुसरण कर सका। अन्य समुद्री राक्षस भी एक के बाद एक चले गए तथा जमीन पर लाशें बिखर गईं। फैंग चेन ने शिनानन की पीठ की ओर देखा जब वह चली गई। वह उसे मारना चाहता था और दूसरी बाली भी छीन लेना चाहता था, लेकिन अंततः उन्होंने यह विचार त्याग दिया। अन्य स्थान समुद्री राक्षसों का अड्डा बन गए होंगे, और यदि वह उनका पीछा करता तो यह एक मृतंत होता। अफसोस की बात है, वह केवल अफसोस के साथ आहें भर सका। द्वीप पर रहने वाले कल्पित बौने जानवरों की लहर को धीरे धीरे पीछे हटते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। काफी देर बाद किसी ने बोलते हुए कहा, क्या जानवरों का ज्वार पीछे हट गया है?
इस आवाज ने तुरंत सन्नाटा तोड़ दिया। लिंगलू द्वीप में जयकारे की आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। बहुत से लोग रो रहे थे और चीख रहे थे। जब उन्होंने 2 लेवल 7 समुद्री राक्षसों को देखा तो वे हताश हो गए। कई लोगों ने तो आत्महत्या तक की योजना बना ली, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन एक उद्धारकर्ता की तरह आएगा, न केवल द्वीप के मालिक को बचाएगा बल्कि स्तर 7 समुद्री राक्षस से भी लड़ेगा। हालांकि अंत कमोबेश अजीब था, लेकिन फैंग चेन ने फिर भी प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया और उन्होंने अंतिम जीत हासिल की। हालांकि इस जीत की कीमत बहुत भारी थी, लेकिन जब तक वह जीवित थे ये किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। डैनी को भी राहत मिली। यदि लड़ाई जारी रही तो उसकी चोटें ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी। सौभाग्य से फैंग चेन ने प्रतिद्वंद्वी को दूर धकेल दिया, अन्यथा ये कहना मुश्किल होता कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। वह फैंग चेन के पास आया और हाथ जोड़कर कहा, दाओयू, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिंगलू द्वीप के महान उपकारकर्ता हैं। फैंग चेन ने कहा, द्वीप स्वामी विनम्र हैं, मुझे यही करना चाहिए। उसने फिर पूछा, मुझे आश्चर्य है कि द्वीप स्वामी की चोट कैसी है। डैनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे डर है कि मुझे ठीक होने में 1 साल या उससे अधिक समय लग जाएगा। जैस्मीन और अन्य मजबूत आदमी भी एक के बाद एक फैंग चेन के पास आए। धन्यवाद दाओ माई, उन्होंने एक के बाद एक कहा। यदि इस बार फैंग चेन न होता तो लिंगलू द्वीप नष्ट हो जाता और वे संभवतः बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। फैंग चेन ने मुस्कुराकर विनम्रता से जवाब दिया। फिर उसने पूछा, जानवरों वाली लहरें तो फिर नहीं आएंगी, है न? डैनी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो दोस्त, हालांकि बहुत सारे समुद्री राक्षस हैं, अगर वे बहुत अधिक खो देते हैं तो इसका उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए एक बार जब वे वापस चले जाते हैं तो वे फिर कभी नहीं आएंगे, जब तक कि यह किसी अन्य स्तर 8 समुद्री राक्षस की कमान के तहत राक्षस सेना न हो। लेकिन समुद्री राक्षस सामंजस्य में नहीं है और वे समुद्री राक्षस एकजुट नहीं होंगे। डैनी का आत्मविश्वास देखकर फैंग चेन को राहत मिली। यदि ऐसा है तो मैं राहत महसूस करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसका दिल कांप उठा, एक खास दिशा में देखते हुए। अगले ही क्षण उसका चेहरा अचानक भारी और बेहद बदसूरत हो गया। इस बात से सभी लोग हैरान थे। मोली ने पूछा, दाओयुमाई, क्या हो रहा है? फैंग चेन एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, एक और जानवर की लहर हमारी ओर आ रही है।